बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहायक उर्दू अनुवादक 2025। आज का पहला सवाल है 426 पे। ताकतवर जरिया, ताकतवर जरिया। तो ताकतवर को हिंदी में कहते हैं सशक्त। क्या? सशक्त, सशक्त। और जरिया, जरिया को हिंदी में कहते हैं माध्यम, माध्यम। तो ताकतवर या मजबूत, इन दोनों को हिंदी में कहते हैं सशक्त। और जरिया, इसको हिंदी में कहते हैं माध्यम। तो ताकतवर जरिया, इसको हिंदी में कहेंगे सशक्त माध्यम। ताकतवर जरिया, इसको हिंदी में कहेंगे सशक्त माध्यम। समझ गए? 427 पे माहौल। क्या है? माहौल। तो इसको हिंदी में कहेंगे परिवेश। माहौल, परिवेश, माहौल, परिवेश। समझ गए? 428 पे इजहार। क्या है? इजहार। तो इजहार को हिंदी में कहेंगे अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। इजहार, इसको हिंदी में कहेंगे अभिव्यक्ति। समझ गए? 429 पे है अफसाना निगारी। क्या है? अफसाना निगारी। तो अफसाना के माना है उर्दू में किस्सा कहानी। किस्सा कहानी को अफसाना कहते हैं। तो अफसाना को हिंदी में कहेंगे कथा। क्या बोले? कथा। अफसाना को हिंदी में कहेंगे कथा। और निगारी, निगारी को हिंदी में कहते साहित्य। क्या? साहित्य, अदब। निगारी साहित्य। तो अफसाना निगारी, इसको हिंदी में कहेंगे कथा साहित्य, कथा साहित्य। अफसाना निगारी, इसको हिंदी में कहेंगे कथा साहित्य। एक लफ्ज है अफसाना निगार। तो अफसाना निगार को हिंदी में कहते हैं कथाकार। समझ गए? और अफसाना निगारी को हिंदी में कहते हैं कथा साहित्य। चलिए चलिए अब आगे। 430 पे है तहरीक आज़ादी। क्या है? तहरीक आज़ादी। तो इसको हिंदी में कहेंगे स्वाधीनता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन। यानी तहरीक, तहरीक आज़ादी। तो आज़ादी, इसको हिंदी में कहते हैं स्वाधीनता। और तहरीक को हिंदी में कहते हैं आंदोलन। तो तहरीक आज़ादी, इसको हिंदी में कहेंगे स्वाधीनता आंदोलन। समझ गए? 431 पे है वगैरह। क्या है? वगैरह। तो वगैरह को हिंदी में कहते हैं आदि। क्या कहेंगे? आदि, वगैरह, आदि, वगैरह, आदि। 432 पे है अहम मौजू। क्या है? अहम मौजू। तो इसको हिंदी में कहेंगे मूल विषय, मूल विषय। विषय के माना टॉपिक, मौजू तो मूल, बुनियादी। मूल के माना बुनियादी, अहम। तो अहम मौजू, इसको हिंदी में कहेंगे मूल विषय, मूल विषय। 433 पे है सादा जबान। क्या है? सादा जबान। तो इसको हिंदी में कहते हैं सरल भाषा, सरल भाषा। यानी सादा को हिंदी में कहेंगे सरल, और जबान को हिंदी में कहेंगे भाषा। तो सादा जबान, इसको हिंदी में कहेंगे सरल भाषा, सरल भाषा। समझ गए? फिर आगे है कि आप इस चैनल को यानी उर्दू टीचर बाय मुशीरुल हक को अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में, साथियों में शेयर भी कर दीजिए। और जो सबसे अहम बात यह है कि आप जो नंबर देख रहे हैं 7310880977, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको रोजाना का PDF बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा।
समझ गए। आगे 434 पे मुख्तसरन क्या है, मुख्तसरन, तो इसको हिंदी में कहते हैं संक्षेप, संक्षेप, मुख्तसरन संक्षेप, शॉर्टकट, शॉर्टकट, मुख्तसरन इसको हिंदी में कहेंगे संक्षेप, समझ गए, संक्षेप। आगे 435 पे फौत क्या है, फौत, तो फौत के माना मर जाना, तो इसको हिंदी में कहते हैं देहांत, फौत, देहांत यानी मर गया। 436 पे इत्तिहाद, एकजुट, तो इत्तिहाद को हिंदी में कहते हैं एकता, क्या कहेंगे, एकता, इत्तिहाद, एकता, इत्तिहाद, एकता। आगे है 437 पे यकीन, यकीन को हिंदी में कहते हैं विश्वास, यकीन, विश्वास, यकीन, विश्वास, यकीन, विश्वास, समझ गए। 438 पे है मुनाफकत, बहुत मशहूर लफ्ज़ है ये, मुनाफकत, मुनाफकत यानी उस आदमी को मुनाफिक कहते हैं जो इधर की बात, जो जिसकी ज़बान पे कुछ और हो और दिल में कुछ और हो, तो उसको मुनाफिक कहते हैं, तो उसी से मुनाफिकत, तो इसको हिंदी में कहते हैं पाखंड, क्या बोलेंगे, पाखंड, मुनाफकत इसको हिंदी में कहेंगे पाखंड, पाखंड। आगे है 439 पे आम जबान, क्या है, आम जबान, तो आम जबान को हिंदी में कहते हैं जन भाषा, क्या, जन भाषा, आम जबान, जन भाषा। 440 पे है करीब, करीब को हिंदी में कहते हैं निकट, करीब को हिंदी में कहते हैं निकट, समझ गए, निकट के माना करीब। 441 पे है वजह, क्या है, वजह, तो वजह को हिंदी में कहते हैं कारण, वजह, कारण, सबब या वजह, सबब के माना भी वजह होता है, तो सबब या वजह इसको हिंदी में कहते हैं कारण, कारण। 442 पे है शाइराना जबान, शाइराना जबान, तो इसको हिंदी में कहेंगे काव्य भाषा, काव्य भाषा, काव्य भाषा यानी शाइराना, जो शायर होते हैं तो शाइराना कलाम करते हैं, तो उसी से शाइराना, तो इसको हिंदी में कहेंगे काव्य, और जबान को हिंदी में कहेंगे भाषा, भाषा, तो शाइराना जबान इसको हिंदी में कहेंगे काव्य भाषा, काव्य भाषा, समझ गए। 443 पे अजीब, तो अजीब को हिंदी में कहते हैं विचित्र, क्या, विचित्र, अजीब, विचित्र, अजीब, विचित्र, समझ गए, अजीब को हिंदी में कहते हैं विचित्र। 444 पे है अजीबुल खिलकत, क्या है, अजीबुल खिलकत, तो इसको हिंदी में कहेंगे विचित्र प्राणी, विचित्र प्राणी यानी अजीब को हिंदी में कहते हैं विचित्र, और अल खिलकत, खिलकत को हिंदी में कहते हैं प्राणी, जान, तो अजीबुल खिलकत इसको हिंदी में कहेंगे विचित्र प्राणी, विचित्र प्राणी, समझ गए। 445 पे है, और ये आज का आखिरी सवाल है, अजीम, क्या है, अजीम, अजीम के माना है बड़ा, और अजीम को हिंदी में कहते हैं विशाल, क्या, विशाल या महान, दोनों आप कह सकते हैं। अजीम का माना है बड़ा, और जैसे कहते हैं कि अल्लाहु अकबर कबीरा, तो कबीर के माना भी बड़ा है और अजीम के माना भी बड़ा है, तो अजीम के माना बड़ा, और इसको हिंदी में कहेंगे विशाल या महान, यानी विशाल के माना भी बड़ा होता है और महान के माना भी बड़ा होता है। तो समझ गए, ये आज का आखिरी सवाल था। फिर आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अल्लाह के वास्ते आप इस चैनल को सवाब की नीयत से सब्सक्राइब कर दीजिए, और
یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 7310880977 آپ اس پہ میسیج کیجئے اور میرے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کا PDF بالکل فری میں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، بالکل فری میں آپ کو روزانہ کا PDF مل جائے گا۔ تو آپ میری باتوں پہ عمل کیجئے، تیاری شروع کر دیجئے۔ اگر آپ تیاری نہیں کر رہے ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ایگزام ہوگا وہ اچانک ہوگا اور اس وقت میں آپ کو تیاری کرنے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ تیاری ابھی سے آپ شروع کر دیجئے۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔